दोस्तों, यदि आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 लाइक्स है, तो वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज़ खेली जा रही है, जिसका पहला टी20 मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले ने तो रोमांच की सारी हदों को ही तोड़ डाला। जहां अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंचा और अंतिम गेंद में भी यह बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत हुई तो बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद टॉस जीतकर जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है तो पारी की शुरुआत करने के लिए लिटन दास के साथ तंजीम हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी बनाते हुए टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए पहला ओवर करने आए अर्शदीप सिंह ने तंजीम हसन को रूप में पहला ही झटका बांग्लादेश की टीम को दे दिया। जी हां दोस्तों, ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने यॉर्कर फेंक तंजीम हसन की गिल्लियां बिखेर दी और तंजीम हसन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जहां पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो मैदान में उतरे, जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी बनाना शुरू किया और स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जहां पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम 6 ओवर में सिर्फ 41 रन ही बना पाई और इसके बाद यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही 7वां ओवर लेकर आए रियान पराग ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर लिटन दास को बोल्ड कर डाला और यहां लिटन दास सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए और अब 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम लड़खड़ा हुई नजर आई और इसके बाद साकिब अल हुसैन मैदान पर उतरे और अब यहां से संतो और साकिब अल हुसैन ने पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए आगे ले जाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि यह दोनों बल्लेबाज मिलकर आज कुछ ऐसा कर जाएंगे। जहां दोस्तों, संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ अपना तूफानी अंदाज साकिब ने भी दिखाना जारी कर दिया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी बना डाली थी और अब इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तभी कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी पर अर्शदीप सिंह को लगाया और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने साकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दे दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हो गए और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मोहम्मद उल्लाह, जिन्होंने कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ले गए। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले। अब यहां से मैच पूरी तरह से बांग्लादेश की तरफ करवट ले रहा था। तभी अर्शदीप सिंह ने आकर 7वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। लेकिन मोहम्मद उल्लाह ने साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इस दौरान मोहम्मद उल्लाह ने जहां तिरेपन रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 230 रन बनाने में कामयाब हुई और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज़्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट रियान पराग ने हासिल की। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की, जहां दोस्तों खराब फॉर्म में चल रहे सुमन गिल से आज सभी को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि ज़रूर आज इनका बल्ला कुछ कमाल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां सुमन गिल और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे और लक्ष्य बड़ा होने के कारण इन्हें अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने का दबाव ज़रूर था। ऐसे में सुमन गिल ने आते से ही एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी और टीम को शानदार शुरुआत करी।
लेकिन आज शुभमन गिल बड़ी गलती कर बैठे और वह गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और स्लोअर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना आसान सा कैच दे बैठे और वह इस मुकाबले में सिर्फ 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, शुभमन गिल का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ चुकी थी और शुभमन गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। ऐसे में अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव पर हर किसी की निगाहें थी और दोनों ही बल्लेबाजों स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान अब सभी सही चल रहा था। साकिब अल हुसैन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बना दिए और दोनों ही बल्लेबाजों की ऐसी ही बल्लेबाजी जारी रही, जिससे देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार पहुंच चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूती पार्टनरशिप बन चुकी थी। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं अभिषेक शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वह अपने अर्धशतक को सिर्फ 2 रनों से चूक गए और 48 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और अब पूरी जिम्मेदारी भारत के इन 2 सबसे महान बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की। अब दोस्तों, यहां पर हार्दिक पांड्या ने भी आते से ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि हार्दिक भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और शतक जड़ने के बाद तो उन्होंने और भी तूफानी अंदाज अपना लिया और इस दौरान अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया और अंतिम ओवर में भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रनों की ज़रूरत थी। अब स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ की पहली गेंद पर मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि हार्दिक से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर पांड्या ने 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 18 रन की दरकरार थी। हार्दिक अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों, हार्दिक शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते भारतीय टीम पर दबाव बन रहा था और बांग्लादेश की टीम ने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया था। जहां सूर्या ने हार्दिक से बात की और उन्हें 1 रन भागने के लिए कहा, तो तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ से खेलकर हार्दिक ने 1 रन लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए। सबसे बेस्ट फिनिशर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत सकती थी, क्योंकि 3 गेंदों पर अब 17 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या के सामने की तरफ जड़ बटोरा तो 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी गगनचुंबी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले को परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 जड़ते हुए भारतीय टीम को जीत दिला दी और फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव की 121 रनों की शतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीत लिया। वहीं हार्दिक पांड्या के बल्ले से 35 रन निकले। हालांकि दोस्तों, बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया यह अभ्यास मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। और दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम दर्शन आपको कैसा लगा और आप सूर्य कुमार यादव की शतकीय पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।